कहा था लाइट, प्रकाश का, और उसका मैंने 3 पार्ट जो है वो ऑलरेडी करवाया है और तोड़ तोड़ कर एक एक चीज़ों को मैंने बताया है। तो आगे के अगले पार्ट में आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि इमेज से रिलेटेड, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत सारे क्लियर होंगे, तो इसीलिए ध्यान से देखेंगे आप लोग। अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब, तो अवतल दर्पण में जो और प्रकृति, ये जो आप देख रहे हो, ये एक, तो इसका जो प्रतिबिंब बना है ये एक है, ये वस्तु है 2, तो ये इसका प्रतिबिंब है, ये 3, तो तीसरा का प्रतिबिंब ये है, ठीक ना। तो इसको आप पहले समझ लो। सबसे पहले तो ये आप जानते होंगे कि ये दर्पण है, तो इसका ये क्या होगा, ध्रुव होगा, जिसको हम पोल कहते हैं, पी से इंडिकेट करते हैं। इसका फोकस ये हो गया, तो इसके डबल पे, मतलब इसके दुगुने पर जो है वो आपका कर्वेचर पॉइंट होगा, वक्रता त्रिज्या होगा। ठीक है, क्लियर हो गया बात इतना। अब समझिएगा कि अगर वस्तु को, ये देखो इन्फिनिटी मतलब अनंत पर, और अनंत से पर अगर वस्तु को रखा जाए तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा आपको फोकस पर। गौर करो, इसका फोकस पर ध्यान देना। अगर अनंत है तो बनेगा कहाँ पे, फोकस। तो अगर इन्फिनिटी है तो ये बनेगा फोकस पे। ध्यान रखना, इन्फिनिटी और फोकस। अगले पॉइंट की बात चलते हैं। अगर आपका इन्फिनिटी और किसके बीच में, ये कर्वेचर पॉइंट के बीच में अगर वस्तु को हमने रखा, तो इसका बनेगा ये आपका, ये बनेगा कर्वेचर पॉइंट और फोकस के बीच में। तो गौर करिएगा कि अगर हम इधर आ रहे हैं तो जो प्रतिबिंब है वो इधर की ओर आएंगे। तो गौर करो, ये इन्फिनिटी था तो फोकस पे बना, ठीक है। तो फोकस पे बना और फोकस और कर्वेचर पॉइंट के बीच में मैंने रखा, तो भाई प्रतिबिंब तो इधर की ओर आएगी। तो ध्यान रखना, कर्वेचर पॉइंट यहाँ पे है, तो यहाँ पे जो है वो प्रतिबिंब बन जाएगा, और कर्वेचर और ये आपका फोकस के बीच में बनेगा। अब अगर मैं प्रतिबिंब की बात करूं तो ये देख रहे होंगे उल्टा होगा, और उल्टा है और साथ में वास्तविक भी होगा, क्योंकि वास्तविक मिलान पे कट रहा है और प्रतिबिंब बना रहा है, इसलिए। अब मैं बात करूं कि अगर वस्तु को मैंने रख दिया कहां पे, कर्वेचर पॉइंट पे, मतलब वक्रता केंद्र पर, तो वस्तु को अगर मैंने तो मैंने कहा वस्तु अगर तुम इधर की ओर ले जा रहे हो तो प्रतिबिंब इधर की ओर आएगी। तो भाई ये वस्तु इन फोकस और इसके बीच में बना था, तो इस बार जो है वो आपका कर्वेचर पॉइंट पे बन जाएगा, वक्रता केंद्र पर बन जाएगा। अब आगे आओ, अगर वस्तु यहां पे जा रहा है आपका, कहां पे, कर्वेचर पॉइंट और फोकस के बीच में, तो फिर प्रतिबिंब तो इधर की ओर जा रहा है, प्रतिबिंब तो इधर की ओर जाएगा, ये आपका कर्वेचर के बाद बनेगा, ठीक ना। ये देख लो चौथा। पांचवें की अगर बात करूं मैं, तो ये आपका फोकस पे है, तो प्रतिबिंब तो और दूर जाएगा, तो ये इन्फिनिटी पे बनेगा, ठीक है। और अगर छठा देख लो, ये ध्रुव है और ये आपका कहां पे है, फोकस, इन दोनों के बीच में होगा, तो ध्यान रखना इन्फिनिटी तक तो हो गया खत्म। तो अब जो है वो बन जाएगा आपका काल्पनिक और आभासी और सीधा। ध्यान रखना इस बात को, काल्पनिक बनेगा प्रतिबिंब, सीधा और बड़ा बनेगा। क्लियर हो गया बात। अब देखो, ध्यान रखो, अब याद करने का ट्रिक मैं बता दे रहा हूं, थोड़ा दिमाग में रखना, इसको आप आराम से याद कर पाओगे। पहले गौर करो, देखो कैसे याद करोगे आप। ये देख लो आपके सामने में, ये मैं बना रहा हूं एक, देखो याद करो आप इसको, थोड़ा इसको याद करो, क्योंकि जितना पढ़े आप उसको याद कर लो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका क्या है, अवतल दर्पण। क्लियर है, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। ये आपका प्रधान अक्ष है, यहाँ पे पोल होगा, क्लियर। और फोकस यहाँ पे अगर होगा तो भाई कर्वेचर पॉइंट इसके डबल में होगा, यहाँ पे इंफिनिटी होगा। अब चलो याद करो, ध्यान दो। ध्यान रखना कि वस्तु जो जो इधर से इधर की ओर आएगी, तो प्रतिबिंब को आप इधर से इधर ले जाना है, ठीक है, ध्यान रखना। तो मैंने आपको कहा कि ये आपका है अवतल दर्पण, ठीक है, ये आपका प्रधान अक्ष, ये प्रधान अक्ष है, और ये आपका ध्रुव है। यहाँ पे हमने कहा एफ रखा, यहाँ पे आपका सी रखा, और यहाँ पे आपका इंफिनिटी है। तो अगर वस्तु जो है इंफिनिटी पर है, वस्तु कहाँ पे है, इंफिनिटी, तो देखो यहाँ पे बनेगा फोकस पर बनेगा प्रतिबिंब। क्लियर। अब वस्तु जो है वो इसमें है, अगर ये 1 था, ये 2 की बात कर रहा हूँ, तो वस्तु प्रतिबिंब तो इधर की ओर आएगा, तो भाई इन दोनों के बीच में बना, उल्टा ही बनेगा और छोटा बनेगा। इसके बाद वस्तु को हमने रख दिया कर्वेचर पॉइंट पे, ठीक है, कर्वेचर पॉइंट पे। गौर करो, तो कर्वेचर पॉइंट पे रख दिया तो 3 है, तो इसका प्रतिबिंब भी बनेगा कर्वेचर पॉइंट पे, ठीक है। चौथा आप देख लो कि अगर वस्तु को मैंने रख दिया इसमें, ठीक है,
कर्वेचर पॉइंट और ये इसके बीच में, तो वस्तु तो इधर की ओर बनेगा और भाई, तो ये प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर। ठीक है, समझ गया बात। और लास्ट में आपका पांचवा है, ठीक है, इसमें बीच में रखा हमने 4 और ये आपका रहा 5, लास्ट में हम रख दिया यहाँ पे, ठीक है, 5 में फोकस पर। तो फोकस पर बनेगा तो इन्फिनिटी पर प्रतिबिंब बनेगा। और लेकिन जब वो ध्रुव और इसके बीच में वस्तु को रखेंगे तो भाई काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा, इधर बन जाएगा। ठीक ना, समझ में आ गया बात। यही आपने देखा होगा, गौर करना यहाँ तक। ये देखो, पहला था, पहला आपने देखा वस्तु अनंत पर, तो कहाँ पे बना है, फोकस पर। दूसरा आप देख लो कि वस्तु कहाँ पे, भाई अनंत और कर्वेचर पॉइंट के बीच में, तो ये बना आपका इन दोनों के बीच में। फिर आप देखो तीसरा देख लो, ये आ गया कर्वेचर पॉइंट पे, तो इसका प्रतिबिंब भी बन गया आपका इस पर। ठीक है, अगर चौथा की बात करें तो इन दोनों के बीच में है, तो चौथा इसमें अनंत और कर्वेचर पॉइंट के बीच में। पांचवें की बात करें तो फोकस पे है, तो 5 में आपका अनंत पर है। छठे की बात करें फोकस और ध्रुव के बीच में है, तो ये आपका काल्पनिक हो जाएगा। तो कहने का मतलब, अगर मैं बात करूं कि प्रतिबिंब है कैसा, तो भाई ये सारे के सारे हैं आपका वास्तविक। ये सारे के सारे क्या हैं, वास्तविक हैं। ये दो को देख लो, छोटा है और बाकी बड़ा है, बराबर है। ये कर्वेचर वाला बराबर है और ये वाला बड़ा है और ये वाला भी बड़ा है। बस इतना आपको समझना था। ये जो टॉपिक्स था वो था आपका अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब। कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्या वीडियो मैं डालूं इस टाइप का या ना डालूं, ये बताइएगा। चौथा पार्ट ये था, आप लोग कैसा लगा जरूर कमेंट में रखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।